तुमने किया है, तुमने इतना कुछ करने के बावजूद तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये सब कुछ कर रहे थे। तुमने किया है, तुमने बताया नहीं, इतना बड़ा झोल करते रहे, मुझे बताया तक नहीं। बताया क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं? पूछिए पुलिस वाले भैया, पूछिए आपको क्या पूछना है। What do you want to ask? पूछिए। इस आदमी ने मुझे बर्बाद कर दिया, इस आदमी ने बर्बाद कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। इसी लहजे में, सेम इसी लहजे में वो फूट फूट कर चिल्ला चिल्ला कर रोई राज कुंद्रा के सामने। इसी लहजे में और इसी सेम स्टाइल से जबरदस्त एक्टिंग किया, शानदार एक्टिंग किया मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने। और खूब जबरदस्त इसी तरह से उन्होंने ऐसा एक्टिंग किया कि सारे पुलिस वाले उनके इमोशंस में डूब गए और कह दिया कि इन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं, और यही आंसू ने उनकी गिरफ्तारी को रोक दिया। जिस तरह से उन्होंने रोया, इसी रोने के कारण उन तमाम ऑफिसरों को लगा कि नहीं 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 नहीं, हो सकता है कि शिल्पा मैडम इन तमाम मूवमेंट में शामिल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी ने शिल्पा शेट्टी को ट्यूशन दिया था कि आप इस तरह से करेंगी तो हो सकता है कि जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है वो आपको, आपके ऊपर नहीं गिरे। तभी तो शिल्पा शेट्टी से सिर्फ पूछताछ करके गए, लेकिन गिरफ्तार नहीं किए। लेकिन नौबत इतनी आ गई कि अगर 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 वहाँ पे क्राइम ब्रांच नहीं होता, अगर पुलिस वाले नहीं होते, तो कहीं ना कहीं लात घूसे, कॉलर पकड़ा पकड़ी, थप्पड़बाजी खूब चल जाता। किसी न किसी वजह से शिल्पा शेट्टी परेशान हैं कि आपने ये तमाम चीज़ें करते रहे और किसी को बताया तक नहीं। लेकिन एक्टिंग खूब शानदार किया है, एक्टिंग शानदार किया है कि मुझे किसी को बताया नहीं, लेकिन इनको तमाम चीज़ें पता है कि सब कुछ इनके घर में क्या क्या होता है, तमाम चीज़ें पता है शिल्पा शेट्टी को। लेकिन जो जो आंसू है, जो फूट फूट कर चिल्लाना था, जो कलाकारी किया है, उसी ने इनकी गिरफ्तारी को बचा लिया। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं कि इनको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए, शिल्पा शेट्टी को, जो इन्होंने एक्टिंग किए हैं, क्योंकि ऑस्कर अवार्ड मिलने चाहिए। तभी तो कह रहे हैं मुकेश खन्ना जी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आज के युग में पत्नी को ये पता नहीं होता है कि मेरा पति क्या कर रहा है। ये सब कुछ पता होगा, अब पता होना भी चाहिए कि मेरा पति क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, कैसे रह रहा है। ये तमाम चीज़ें आज के दुनिया के टाइम में सब कुछ पता होना चाहिए। मुकेश खन्ना ने यह भी कहा कि बाकी जगहों पे राज कुंद्रा के साथ शिल्पा शेट्टी मिले सुर मेरा तुम्हारा कर रही थी, लेकिन इस मामले को लेकर ये बिल्कुल अनजान बन गई। मतलब बाकी चीज़ों में उनको सिर्फ चेहरे दिखाने के लिए रखा गया था और इस चीज़ों में थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको गिरफ्तारी दिखी जा रही है और कोई ना कोई ट्यूशन दे रहा है कि इस मामले से आप शिल्पा शेट्टी सीधे नकार देना कि मैं इस मामले में थी ही नहीं, इस मामले से दूर हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या क्या राज कुंद्रा करते थे। लेकिन बाकी जगहों पे, बाकी कंपनियों में लगातार एक चेयर के बगल में दूसरा चेयर लगता था शिल्पा शेट्टी का। हर कंपनियों में इनकी हिस्सेदारी होती थी, लेकिन अचानक इस पॉर्न मूवी की साइट में, पॉर्न धंधे में, अश्लील धंधे में टोटली ये अलग हो गई और कह दिया कि इन मामलों से मुझे कुछ नहीं पता है। मुकेश खन्ना ने कहा कि सब कुछ पता होगा, अब पता होना भी चाहिए कि उनके घर में उनके पति क्या कर रहे हैं। पहले वाले ज़माने की जो पति पत्नी होते थे, हस्बैंड वाइफ, वो घूंघट में रहते थे, पत्नियां तो
कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक शर्म होती थी, थोड़ी सी शर्म लहजा होती थी। लेकिन यहाँ पे सब कुछ पता होगा, अब पता होना भी चाहिए। लेकिन ये अपने आप को बचाने के लिए ये तमाम चीज़ें किया जा रहा है। और साथ में मुकेश खन्ना ने यह भी कहा कि जो कुछ ये सामने आ रहा है सिर्फ ये तो छोटा सा एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है, अभी बहुत फिल्म बाकी है। ये तो सिर्फ ट्रीजर था, पूरी फिल्म बचा हुआ है और उन तमाम लोगों को बाहर निकालने होंगे जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उन्होंने ये भी मांग किया कि बहुत सारे लोगों पे कार्रवाई करनी होगी और बहुत सारे लोगों पे पूछताछ करनी होगी, क्योंकि राज कुंद्रा के पास ही नहीं, अभी बहुत सारे जानकारियाँ कर्टन्स के पीछे हैं, पर्दे के पीछे हैं, उनको भी बाहर निकालने होंगे। इधर राज कुंद्रा टोटली तड़प रहे हैं, परेशान हैं, तभी तो लगातार कभी किसी कोर्ट में जा रहे हैं, कभी किसी कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल आज उनकी सुनवाई थी, कोर्ट ने मना कर दिया। अब कल यानी कि 27 जुलाई के दिन आदरणीय हाईकोर्ट में सुनवाई होगी कि उनको जेल से बेल मिलेगा या जेल में ही अभी चक्की पीसिंग करना होगा। लेकिन जो मेरा अनुमान है, जो मेरा स्टडी रूप कहता है कि राज कुंद्रा को बेल नहीं मिलेगा, क्योंकि मुंबई पुलिस के पास बहुत सारे साक्ष्य हैं, बहुत सारे सबूत हैं। नहीं मिलेगा। मुंबई पुलिस कभी भी चाहेगी नहीं कि राज कुंद्रा बाहर जाएं। अगर राज कुंद्रा बाहर चले गए तो किए कराए पे पानी फिर जाएगा। वो तमाम जो मेहनत की है मुंबई पुलिस ने, वो सब कुछ मेहनत बेकार हो जाएगा। इधर राज कुंद्रा के वकील लगातार ये कहने में लगे हुए हैं कि राज कुंद्रा की जो गिरफ्तारी हुई है टोटली अवैध है, इंग्लिश में बोले तो इलीगल है, ज़बरदस्ती उनको फंसाया जा रहा है। वो लगातार चीख के चिल्ला के कह रहे हैं कि ये सब कुछ फंसाने की साजिश हो रही है राज कुंद्रा की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लगातार वो बोल रहे हैं और यही बातें सिर्फ रट्टा मार के लगातार कभी इस कोर्ट में बोलते हैं, कभी कहीं बाहर बोलते हैं, लेकिन सिर्फ बोलते यही हैं कि उनको फंसाया जा रहा है, मुंबई पुलिस ज़बरदस्ती फंसा रही है। ऐसा राज कुंद्रा कुछ भी नहीं करते थे। वो तो इतने मासूम थे कि पूछिए मत, इतने मासूम कि जिनका कोई जवाब ही नहीं है। इतना बेहतरीन इंसान और उसको ये फंसाने की साजिश हो रही है। लेकिन अब देखना होगा कि कोर्ट कल क्या फैसला करती है। लेकिन तिवारी भैया का फैसला ये हो गया है कि उनको बेल नहीं मिलेगी, उनको होगी जेल। नहीं मिलेगा बेल, उनको होगी जेल। नहीं मिलेगा बेल, उनको होगी जेल। नहीं मिलेगा बेल, उनको होगी जेल। तो ये कल देखना होगा कि बॉम्बे आदरणीय बॉम्बे हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाते। लेकिन मुझे जो लगता है कि उनको अब जेल के अंदर में अब फिलहाल चक्की पीसिंग करते रहना होगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ